अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे। अमर कथा जब लगे सुनाने बोलो तो त्रिपुरार उमा के पड़ गए सोता वो करार तोता उमा के पड़ गए सोता वो करार तोता। बाबा कथा श्रवण करा रहे। जब नींद से वो राजा जी अफसोस हुआ और हूँ की आवाज भी आ रही थी, आप सो रही थी, तो ये कथा सुन कौन रहा था। अचानक ऊपर निगाह पहुंची तो सुख तोता प्यार से बैठा छोटा सा। बाबा बोले अच्छा ये है, क्या करें। अब त्रिशूल उठाया, उनको मारने के लिए चले तो हुआ ऐसा, उड़ते उड़ते तोता जब वेद व्यास घर आया, व्यास की पत्नी गर्भ में तो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका।
व्यास जी के घर की तरफ प्रभु, अरे ओ व्यास जी, अरे ओ व्यास जी। बोले क्या हुआ? बोले हमारे यहाँ से चोर चोरी करके आया। व्यास जी बोले इतने बड़े धनवान कब थे है सुटे कहती पड़ जाएगी। बोले ऐसा वैसा चोर नहीं है। फिर बोले ऐसा चोर है जिसने अमर कथा सुनी है। बोले महाराज अब उसने अमर कथा सुन ली तो वो अमर हो गया। बोले नहीं, मुझे मारना है। तो ठीक है बैठो, मैं सम्मान करता हूं आपका प्रभु। बच्चा 9 महीने 9 दिन के बाद पैदा होता है, लेकिन सुखदेव जी को 9 साल हो गए गर्भ से बाहर नहीं आए। प्रमाण है कि महाराज 16 वर्ष के बाद मां के गर्भ से पुत्र बाहर आया। जैसे बच्चा बाहर आता है तो रोता है, लेकिन वो न रोए, ना किसी को देखा, ना बोले, सीधा बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं है। किसी को नहीं देखा, सीधा जैसे बच्चा पैदा होता है, वो 16 वर्ष की आयु है, 16 वर्ष नवीन अवस्था में दिगंबर वेश में निकल गए। जो स्त्रियां स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के, कोई उन्होंने लाज नहीं की, सुखदेव जी को प्रणाम किया, वो तो चले गए। व्यास जी उनके पीछे पीछे, अरे ओ बेटा, अरे पुत्र, अरे बेटा। तो स्त्रियों ने व्यास जी को देख के तुरंत शरीर को ढका, घूंघट लिया। व्यास जी बोले मैं बूढ़ा बड़ा आदमी, मेरे लिए घूंघट कर रही हो जो मेरी बेटी के बराबर हो, और एक जवान अभी निकल गया 16 वर्ष का, उसके लिए तुमने ना घूंघट किया ना वस्त्र पहने, ये क्या है? तो देवियां बोली कि प्रभु बस यही है कि जो आपके पुत्र थे ना, उन्हें निर्वस्त्र, वस्त्र, मोह, माया, लज्जा, त्याग, उन्हें कुछ भी पता नहीं कि क्या लज्जा होती है, क्या स्त्री होती है, उन्हें सब चीज एक ही दिखाई देती है। उन्हें कोई मतलब नहीं कौन निर्वस्त्र है, कौन किसने वस्त्र पहन रखे, कौन क्या है, उन्हें कोई भेदभाव नहीं, वो सबको एक नजर से देखते हो, उनसे मुझे लज्जा ही नहीं है। आप जानते हो सब कुछ। तो पशु पक्षी जीव जंतु कहने लगे इतना क्यों रो रहे हो, कितनी बार वो आपका बेटा हुआ, आप कितनी बार उनके पिता हुए, ये जीवन है, मत रोइए। तो व्यास जी वापस तो आए, लेकिन अपने शिष्यों को भेजा। जब शिष्यों को भेजा, श्लोक जाप किए, ये वही श्लोक हैं जो 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बने। वापस आए सुखदेव जी, पिता को प्रणाम किया, वहीं पर बैठे हैं 88,000 ऋषि। एक बात और कहनी है माताओं, सुखदेव जी दिगंबर वेश में जब प्रवेश किए तो और सबने तो खड़े होकर के प्रणाम किया, वो तो किया, लेकिन जो पिता है श्री सुखदेव जी के व्यास जी, वो भी खड़े होकर के बेटे को प्रणाम कर रहे हैं। वक्ता या विद्वान, वक्ता या विद्वान आपसे चाहे छोटा हो उम्र में या बड़ा हो, लेकिन आपको उन्हें प्रणाम करना चाहिए, करना पड़ेगा। तो खुद पिता, और सम्मान घर से ही शुरू होता है। सम्मान जो होता है वो घर से ही शुरू होता है। जब तक घर वाले सम्मान नहीं करेंगे तब तक बाहर वाले करने वाले नहीं है, याद रखिए। क्योंकि पिता ही बेटे का सम्मान करेगा या बेटा पिता का सम्मान करेगा, तो बाहर वाले देखेंगे कि इनके घर में किसी भी तरीके से गलत नहीं बोला जा रहा, तो वो अपने आप सुधरेंगे। पड़ोसी भी अपने आपके बेटे का नाम गलत तरीके से नहीं लेगा, अगर आप नहीं लोगे तो। अगर आप लोगे ना तो पड़ोसियों को भी नहीं रोक सकते कि गलत तरीके से ले रहे हो। ये है आप घर से ही सम्मान शुरू करें। और जितने भी हमारे भैया बैठे हैं, कहते हैं ना कि बाप कमाए और बेटा गर्व करे तो कोई फायदा नहीं है। जब बेटा कमाए और बेटा नाम रोशन करे, तब पिता का गर्व हो, तब बड़ा आनंद आता है। और आप इतनी इज्जत तो बना लीजिए, आप इतना व्यवहार तो कर लीजिए, क्योंकि पैसा भले ही कम हो,
जेब में दम भले ही कम हो लेकिन बात में दम होनी चाहिए। जेब में भले ही कम हो लेकिन बात में दम होनी चाहिए। और जैसे एक होती आप कमाई, एक होती है पाप कमाई, और एक होती है बाप कमाई। तो सबसे अच्छी कौन सी होती है? आप कमाई। बेटा अकेला हो, बच्चा अकेला हो, और अकेला बच्चा बाप से ये बोल दे कि हमें 10,000 की ब्रांडेड जीन्स चाहिए। पिता किसान हो और बेटा ये बोल दे कि 10,000 की एक जीन्स चाहिए ब्रांडेड, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो पिता कहीं से भी करेगा, कुछ भी करेगा, लाएगा। और जब खुद कमाओगे ना तो कपड़े आते हैं ना 2,000-2,500 के, वो ही बहुत बढ़िया लगेंगे। बाप जब कमाता है ना तो 50,000 का जूता भी पैर में बहुत सस्ता लगता है। और मैं अपना जानती हूँ, जब पिताजी मतलब बचपन से तो ये है ही, पिताजी जब पिता से मांगो तो बाप वो छत है औलाद के लिए, पिता वो छत है। अगर बाप न दिखाई देना तो आधी इज्जत उछल जाती है। क्योंकि एक टाइम था, कोई भी हो बाप से मांगोगे तो वो 10,000 20,000 की चप्पल या जूता आपको पहनाएंगे। जब खुद कमा रहे हैं ना 150 की चप्पल ही बहुत अच्छी लगती है। काहे भैया, काहे को पैसा खर्च करो, वो 150 की चप्पल ही बहुत बढ़िया है। तो खुद कमाओ तब पता चले कि हाँ पैसा क्या होता। बाप से तो हर तरीके से कह लोगे और बाप लाएगा भी, कुछ भी करे। लेकिन इतना याद रखना, जिंदगी भर ब्रांडेड करने वालों कफन में कोई भी ब्रांड नहीं होता, वो सबके लिए बराबर है। और कुछ भी न कमा पाओ तो इज्जत इतनी कमाइए कि अगर कोई भी आप किसी के भी दरवाजे पर पहुंच जाओ जो बैठने के लिए मुंह न बनाए। और व्यवहार इतना कमाइए कि अगर आपके कांटा भी चुभ जाए तो कम से कम 4 नहीं 40 फोन आ जाए कि अरे आपको परेशानी हो गई। हम शाम को ही बैठे थे, यहाँ से जब आरती करके गए तो जो पिताजी हैं भैया के, उनके पास तो बोल रहे थे कि बिटिया ये समझ लो, मेरी तबीयत खराब हुई, अगर पूरे क्षेत्र में किसी के कांटा भी लग गया तो मैं गया हूँ साइकिल से, और अगर मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हुई तो पूरा क्षेत्र आया मुझे देखने। तो अंदर से खुशी हुई कि हाँ मेरे जीते जी सब मुझसे मिलने आए, मैंने सबको देख लिया। अब बोल रहे कि जब मैं मर जाता, मैं तख्त पे पड़ा होता और ये सब रो रहे होते तो मुझे क्या पता चलता कौन आया कौन गया। जीते जी आप सम्मान दीजिए, जीते जी आप लोगों को समझिए, तब पता चलता। मरने के बाद कोई भरोसा नहीं। और एक बात, पैसा अपनी अलग जगह है, पैसा भी कमाइए जीवन में अगर हम ग्रस्त जीवन में हैं, लेकिन व्यवहार भी इतना कमाइए क्योंकि मरघट पे 4 करोड़ नहीं, मरघट पे 4 करोड़ नहीं 4 आदमी लेके जाते हैं। तो बस इतना सोच समझ के कदम उठाइए। बोलिए गोविंद भगवान की। लिखते हैं विद्वान किसा विष्णु रातो अति तय आगताय, तस्मे सर्पया सिरसा अजहारम, ततो निर्वत्ता हा बुधा स्त्रियो अर्वगः, महासने सोपविभेषि पूजितः। विष्णु रातो परीक्षित जी का नाम है। ये परीक्षित जी महाराज जब सुखदेव जी को देखते हैं तो सीधे साष्टांग दंडवत करते, मतलब लेट के अपने सिर को सामने वाले के चरणों पर रखना। और आज भी ऐसा प्रमाण है कि आयु विद्या यशो बलम, अगर कोई जवान भैया या कोई भी बुजुर्ग के पैर के अंगूठे को छू ले और माथे से लगाए तो आज भी प्रभाव पड़ता है पैर के अंगूठे को। अब पैर को अंगूठा तो छोड़ दो, घुटने छुएकर छाती पे लगा ले तो पता नहीं कौन सा प्लेटफार्म बना हुआ है, मतलब सब खत्म। ये समय था जब लोग अच्छे से पैर छूते थे, आज भी, क्योंकि आज के समय में ये कड़वी बात है, आज के समय में शिक्षा बढ़ती जा रही है। मतलब पढ़ाई लिखाई में, अरे मैं अपने बच्चे को वहां पढ़ाऊंगा, शिक्षा बढ़ रही लेकिन संस्कार कम हो रहे हैं। आप
शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दीजिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि बेटा कार मांगे कार, उपहार मांगे और न दे पाओ तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। संस्कार बहुत जरूरी है, वो आपको डालने हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि जैसे माताएं होती ना, बोलती हैं कि बेटी पैदा हो जाए ना तो माँ पे जाती है और बेटा पैदा हो जाए तो बाप पे जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा हो चाहे बेटी हो, सबसे ज्यादा असर माँ का पड़ता है। अगर माँ का असर न पड़ता तो विश्व सर्वा ब्राह्मण के यहाँ राक्षस रावण पैदा नहीं होता। अगर माँ का असर न पड़ता तो हिरण्याकश्यप राक्षस के यहाँ भक्त प्रहलाद पैदा नहीं होता। बोलिए गोविंद भगवान की। सबसे ज्यादा असर बच्चों पर माँ का पड़ता है। माँ जैसा खाएगी, जैसे बोलेगी, जब वो गर्भावस्था में होगा वैसा ही बालक होगा। साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम करके चरण धोकर के चरणामृत लिया, उचित आसन पर बिठा लिया। महाराज परीक्षित से कहा कि हे उत्तरानंदन परीक्षित, आप प्रश्न करिए और मैं उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। इस प्रकार से 88,000 ऋषियों को बिठाया। आइए एक भजन बोलते हैं, उसके बाद में आरती और कल जो कथाएं होंगी सुबह की बेला में सती चरित्र, शिव विवाह, सबसे पावन चर्चा होगी भक्त ध्रुव की। तो सभी भाई बंधु, माताएं बहनें अपने अपने काम से निवृत्त होकर के कथा पंडाल में उपस्थित हों। प्रेम से बोलेंगे। दासी हूँ तेरी श्यामा, सेवा में साथ रख लो। दासी हूँ तेरी लाडो, सेवा में साथ रख लो। चरणों की रज में मुझको हर समय साथ रखना। आरती दिया जाओ, खड़े हो जाइए। अपनी कृपा
गुण हमारे हर लो। द्वारे पे पड़ी रहूंगी, तेरा ही सुख चाहूंगी। चरणों की देकर सेवा, चरणों की देकर सेवा, दासी हूँ तेरी लाडो, दासी हूँ तेरी श्यामा, सेवा एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के इस तरीके से हमारे साथ में प्रेम से दोनों हाथ ऊपर उठा के हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा। हरि चिंता